उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, और मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था, और जो मेरे फेलो बींग्स थे वो सब मुझे पुश कर रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे जाऊँ, और ये सब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर जैसे ही मैं जिम क्लास में गया तो मैंने क्या देखा, एक बिग टेबल था जहाँ पे सब चीज़ें पड़ी थी जो मुझे चाहिए, जैसे जीन्स हो गई, टॉप्स, स्वेट शर्ट्स, सब कुछ, नोटबुक्स, बुक्स। तो ऐसे लग रहा था जैसे क्रिसमस बहुत जल्दी आ गई है, और मेरे जो इमोशंस हैं वो ओवरकम हो गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने क्या देखा कि जो लोग कभी भी मुझसे मिले नहीं थे, मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, वो सब मुझसे क्या है इंट्रोडक्शन ले रहे थे, वो सब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। ऐसी काइंड ऑफ इंटेंशंस ने मेरा हार्ट को जो क्या है ओवरकम कर दिया, कि मेरा जो हार्ट है वो क्या है खुशी से भर गया कि लोग कितने अच्छे हैं, और मुझे उनके घर के इन्विटेशंस भी मिलने लगे। Really touched me. In that instant, I finally breathed a sign of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. A month later, it was my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school, and took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ों ने मुझे लाइफ में बहुत टच किया, और मैंने बहुत सुख की सांस ली, और मैंने पहली बार सोचा कि इट्स ओके, जो थिंग्स हो रही हैं कोई बात नहीं, मेरे पास न्यू फ्रेंड्स हैं, और उन फ्रेंड्स ने मेरी ज़िंदगी का ये दिन बहुत अच्छा कर दिया है। और एक मंथ लगा, इसके बाद उन्होंने अपना घर को रीबिल्ड करना शुरू किया, और इस टाइम वो क्या थे, अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स थे। टू ऑफ देम जो उनके खास दोस्त थे वो स्कूल से वहाँ पर आते थे, और वो क्या है उस फायर वाले घर को बनते हुए, रीबिल्ड करते हुए देखते थे। अब उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ थी कि मेरी कैट चली गई है, मेरा हाउस जो है वो भी चला गया, मेरा स्कूल भी नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, वो सब क्या थे, वो जा चुके थे। अब वो क्या है, जो उनके साथ जो नए लोग थे उनके साथ ओपन अप हो गए थे, और वो लाइफ को फिर दोबारा रीबिल्ड करते हुए देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। While I sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. I held her. तो कहते जब मैं वहाँ पे बैठा था और प्लान कर रहा था कि मेरा न्यू बेडरूम कैसा होना चाहिए, तो मैंने किसी को देखा मेरे पीछे, और उन्होंने कहा कि ये जो कैट है वो क्या तुम्हें बिलोंग करती है। और एस्टोनिश्ड हो गए ऑथर ये सोचकर, ये सरप्राइज देखकर कि उनकी जो कैट है वो क्या है जिंदा, और एक वुमन के हैंड में थी, और उन्होंने फटाफट उसको ग्रैब करके अपने आर्म्स में ले लिया, close to me, and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat, and jumping around. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow, she knew this cat was loved and sorely missed. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss, tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, my kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, so was I. तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट थी उनकी लाइफ की, कि उनके फ्रेंड्स ने उस ऑरेंज कैट को हग किया, कैट ने उनको हग किया, एंड शी वॉज जंपिंग अराउंड देम। और कैट जब फायर ब्रोक आउट हुई थी उनके घर में, इतना डर गई थी कि वो बहुत दूर तक भाग गई थी, मगर उसके कॉलर जो उसकी पट्टा था उसके ऊपर उन्होंने नंबर लिखा हुआ था, अपना फ़ोन नंबर, ताकि अगर किसी को वो मिल जाए तो वो उनको वापस कर सकें। मगर समहाउ उनके फ़ोन्स भी जो थे फायर में डिस्ट्रॉयड हो गए थे, और वो वुमेन ने बहुत कोशिश की उनको फाइंड आउट करने की, और समहाउ उसने मैनेज कर लिया उनको फाइंड आउट, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कैट है वो बहुत प्यारी है, और जो उनके मालिक होंगे वो उसको पक्का मिस कर रहे होंगे। तो ऑथर ने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे बैठ के अपने घर के पास, और ओवरवेलिंग का मतलब होता है खुशी की फीलिंग्स, आंखों में आंसू ला देने वाली फीलिंग्स, कि कैसे वो लॉस और ट्रेजिडी ने मेरी लाइफ के आगे जो मैं सब गलत सोच रहा था वो सब कुछ क्या हो गया, डिमिनिश हो गया, मतलब गायब हो गया। और मैं ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ लाइफ के लिए, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए, उस वुमेन की काइंडनेस के लिए जिसने मेरी कैट को बचाया इतनी देर की तरह, और जो मैं अपनी कैट की आवाज़ सुन सकता हूँ। ये लाइफ में इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुझे अपनी सारी खोई हुई चीज़ें वापस मिल गई। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। आई होप यू हैव